हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं टोकन्स के ऑपरेटर। थोड़ी वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी मगर देखिएगा जरूर, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऑपरेटर हमारे एक सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो आपको माइनस साइन दिख रहा है वो एक ऑपरेटर है और 10 और 2 यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। अब ऑपरेटर के भी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में है अर्थमेटिक, यूनिरी, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट, बिटवाइज एंड स्पेशल। अब ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे हैं वो सिंपल मैथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं और इनमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। पहला हमारा जो है प्लस, जो ऐड करता है दो ऑपरेंड्स को, सब्ट्रैक्ट मतलब डिफरेंस देता है, मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड हमारा डिवीजन सबको पता है। अब आपको यहाँ पर एक मॉडुलस ऑपरेटर मिलेगा। इसका एग्जांपल मैंने नीचे दिया है, 14 डिवाइडेड बाय 5। आप जब 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। वही ऑपरेटर है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर आपको डिवीजन के बाद रिमाइंडर देता है। यूनिरी ऑपरेटर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। प्लस जो होता है वो शो करता है कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस साइन शो करता है ये नेगेटिव नंबर है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे आप प्लस प्लस काउंट लिखेंगे तो काउंट की वैल्यू अगर 5 है तो 6 हो जाएगी, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर काउंट की वैल्यू 6 है तो माइनस माइनस काउंट लिखने पे वो 5 हो जाएगी। अब आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। समझ में आ ही रहा होगा आपको कि रिलेशनल मतलब कि आपके दोनों ऑपरेंड के बीच में रिलेशन क्या है वो बताता है। यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिएगा, अगर फॉल्स आता है तो रिटर्न 0 होता है और अगर ट्रू आता है तो 1, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो 0-1 बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटर है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपने सिंपल मैथमेटिक्स में आपने यूज किए होंगे। अब आता है इक्वलिटी चेक, जहां पर अगर दोनों नंबर सेम है तो वो हमको ट्रू कंडीशन होगी। और इनइक्वालिटी चेक में क्या होता है, अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो हमको ट्रू मिलेगा। अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं इनइक्वालिटी चेक का, तो 8 नॉट इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू हमारी फॉल्स आएगी, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपका लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है दो स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के बीच में। सेम यहाँ पर भी 0 है फॉल्स के लिए और नॉन 0 मतलब कि 1 ट्रू है। और उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर कि कौन सा ऑपरेटर क्या वर्क करता है। तो एंड ऑपरेटर जो होते हैं, डबल एम्परसेंड साइन, वो क्या करते हैं, अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तभी आपकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद और ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि अगर आपने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया तो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो आपका कंडीशन ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद आपका नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर जो आपका रिजल्ट होगा उसका रिवर्स कर देगा। अगर 3 इक्वल टू 3 है, ये आपका ट्रू आना चाहिए, मगर इसका रिवर्स क्या होगा, फॉल्स। फिर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ये दो स्टेटमेंट के बीच में कंडीशन सेट करता है, और अगर आपका कंडीशन सही होता है, ट्रू होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट आएगा। और इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब सिंटेक्स क्या होता है, आपको क्या करना है, कंडीशन लिखना है, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे a इक्वल टू 5 दे दिया हमने और b इक्वल टू 6 और टर्मिनेट कर दिया स्टेटमेंट सेमीकोलन से। अब a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, सी आउट a अदरवाइज सी आउट b, कॉलन लगा के बीच में। इसका आंसर ये है कि अगर a ग्रेटर देन b होगा तो आपका सी आउट a मतलब a प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो सी आउट b प्रिंट होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। अभी तक आपने जितने ऑपरेटर समझे हैं उन ऑपरेटर को कैसे यूज करना है वो यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि आप जो लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लिखे होते हैं उसमें वैल्यू स्टोर होती है, कौन सी, जो राइट हैंड साइड में आपने एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को ट्रांसफर होता है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर ऑपरेटर जैसे प्लस इक्वल टू लिखा है तो a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a और a प्लस बी की वैल्यू a में आ जाएगी। ऐसे ही माइनस ऑपरेटर मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस वर्क करते हैं। राइट हैंड साइड की जितने भी एक्सप्रेशन है वो आपका वो ट्रांसफर होगा आपका लेफ्ट साइड में। अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे a मॉडुलस b का ही ले लेता हूं। आप देखिएगा a इक्वल टू a मॉडुलस b लिखा है। a की वैल्यू मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है 6 और b की वैल्यू 3। अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं
हूँ तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद हमारे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आता है, इसमें आपका जो बाइनरी नंबर होता है वो उतनी डिजिट शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे नीचे है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड एक्सॉर ऑपरेटर, जिसका मैंने आपको आगे वीडियो में ही बताया है कि कैसे इसके आंसर आपको निकालने जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर से। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा वर्क करता है ईच एंड एवरी बिट पे। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी होगी या नंबर सिस्टम बाइनरी के पढ़ी होंगे तो आप ये बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर ए और बी को मैंने बाइनरी नंबर्स में लिख लिया है। ए एंड बी में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एंड ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। और ए और बी में आपको पता है कि एक एटलीस्ट एक केस भी अगर ट्रू होता है तो वो ट्रू हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जो है वो एक्सॉर है, ए एक्सॉर बी। और एक्सॉर में अगर सेम दोनों कंडीशन सेम होती हैं ए और बी की तो वो हमारा ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होगा। और अगर दोनों डिफरेंट होगी तो हमारा ट्रू होगा। मैं एक एग्जांपल आपको लेके कर देता हूं। हमारी थर्ड लाइन जो है वो 1 0 है। अगर 1 और 0 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ए एंड बी हमारा 0 हो गया, ए और बी 1 होगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। और ए एक्सॉर बी हमारे 1 और 0 दोनों डिफरेंट है तो आंसर हमारा 1 है। इसके बाद हमारा आता है सम स्पेशल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आपको बहुत ही कम यूज होंगे। कॉमा ऑपरेटर आपका यूज होता है साइज ऑफ का जब आपको जरूरत होगी और टाइप कन्वर्जन का जब आपको जरूरत होगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉमा ऑपरेटर तो आपका नॉर्मली है सेम टाइप के एक्सप्रेशंस को डिफरेंस करना, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर ए और बी दोनों सेम है, इंटीजर ही है, तो ए और बी को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा किसी भी वेरिएबल की साइज हमें पता करनी हो तो उसको यूज करते हैं हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे कि इंटीजर ए और बी मैंने यहाँ पर दे दिया है और बी में मैंने स्टोर कराई है वैल्यू साइज ऑफ ए की और सी आउट बी किया है, मतलब बी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी साइज ऑफ ए। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑपरेटर एक डाटा से दूसरे डाटा में आपको चेंज करना हो, जैसे कैर डाटा से आपको इंटीजर डेटा में आना हो या आपको फ्लोट डेटा टाइप से इंटीजर डेटा टाइप में आना हो, किसी में जाना हो आपको टाइप कन्वर्जन यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ किया एग्जांपल फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, एक इंटीजर ए वेरिएबल लिया और ए में मैंने स्टोर कराया इंटीजर कन्वर्ट करके पाई को। अब वैल्यू जो होगी ना ए की वो 3 हो जाएगी क्योंकि अब जो पाई की वैल्यू जो मैंने इंटीजर वाली थी वो स्टोर कराई थी ए में। अब हमारा लास्ट C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे कुछ नहीं है। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो फंक्शंस के बने होते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा प्रोग्राम है वो फंक्शंस के बने होते हैं और जो हमारी लाइब्रेरी होती है वो कलेक्शन होता है फंक्शंस का। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है लाइब्रेरी के अंदर उसको यूज करना है तो उसकी आपको हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है #include_iostream.h। अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो यही नॉर्मल हेडर फाइल है। अगर आप देव C++ यूज कर रहे हैं तो #include_iostream और यूजिंग नेम स्पेस std यूज किया जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मिलता हूं मैं आपको अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.